हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2024 और 27 सितंबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वहीं पर हम बात करें दोस्तों 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर की बात करें तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और विश्व कार मुक्त दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत जापान देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2024 को। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मोबाइल फोन। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में मोबाइल फोन उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एयर मार्शल एसपी धारकर। सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल एसपी धारकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नंबर 3। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, हिजबुल्लाह के इजराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी है। एजेंसी का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मोसाद। हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी है। एजेंसी का नाम मोसाद है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के किसी हिस्से को आप पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह किस कोर्ट की टिप्पणी के बारे में है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के किसी हिस्से को आप पाकिस्तान नहीं कह सकते। यह कर्नाटक हाई कोर्ट की टिप्पणी के बारे में है। अगला प्रश्न है, कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। ट्रूडो की पार्टी का क्या नाम है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। ट्रूडो की पार्टी का नाम लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है। अगला प्रश्न है, भारत ने क्लीन एनर्जी में निवेश के लिए संगठन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के साथ समझौता किया है। यह कितने देशों का संगठन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 देशों का। भारत ने क्लीन एनर्जी में निवेश के लिए संगठन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के साथ समझौता किया है। यह 14 देशों का संगठन है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडन को क्या गिफ्ट दिया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चांदी की ट्रेन का मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे पर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडन को चांदी की ट्रेन का मॉडल गिफ्ट किया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने श्रीनिवास बीवी की जगह किसे भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उदय भानु चिब को। कांग्रेस ने श्रीनिवास बीवी की जगह उदय भानु चिब भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट मैच की एक पारी में 37वीं बार 5 विकेट लेने के मामले में किस खिलाड़ी की बराबरी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मुथैया मुरलीधरन। भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट मैच की एक पारी में 37वीं बार 5 विकेट लेने के मामले में मुथैया मुरलीधरन की बराबरी की है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में एसएस में 3 स्पर्धा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उमेश विक्रम। इंडोनेशिया पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट एसएस में 3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम उमेश विक्रम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम में। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अमित शाह। हाल ही में अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरावती में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना महाराष्ट्र में शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल में। हाल ही में नेपाल देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश की अंतरिम सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमरप्रीत सिंह को। हाल ही में अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नीदरलैंड। हाल ही में कुमार तुहिन को नीदरलैंड देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन में। हाल ही में तूफान पुलासन चीन देश में कहर मचाया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किस शहर में आयोजित समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन डीसी।
सितंबर 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन डीसी शहर में आयोजित समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 41वां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन 41वां संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में प्रत्याशा रे को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 32वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, तैराकी से। सितंबर 2024 में प्रत्याशा रे को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 32वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह तैराकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर को। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य को बढ़ाने में फार्मासिस्टों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने और स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।